श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और कार्यक्रम हम लेकर आ गए हैं खुशहाली जन जन की। इस कार्यक्रम में कौन होते हैं आप तो जानते ही हैं। हमारे साथ होते हैं खुशहाली गुरु IMS BHU के वरिष्ठ मनोचिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं हमारे सभी सुनने वाले साथियों के लिए। बहुत ही आनंद का वातावरण है जी, उत्साह है, उमंग है और हमको लग रहा है कि इतनी पतंगे उड़ रही हैं। यही ऊंचाई है जो हम सबके जीवन की देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हर एक का जीवन ऐसी ऊंचाई पकड़े, यही एक प्रयास से अच्छा प्रयास करेंगे। पतंग को आप अच्छी डोर्स लपेटेंगे, उसमें अच्छे कन्ने बांधेंगे जी, और अच्छी हवा मिल जाएगी। आप प्रयास करेंगे तो खूब बढ़िया सी वो जब उड़ेगी ऊपर तो आपको जो उमंग आएगी, आपकी जो तरंगे आएंगी, वही खुशी है। लोग कहते हैं ना, खुशी क्या है? पतंग उड़ाइए, अपने आप खुशी का एहसास हो जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे ये पर्व त्योहार होते हैं जी, जी। ये निश्चित रूप से खुशियां बढ़ाने वाले होते हैं, हम सबको आपस में जोड़ने वाले होते जी, हैं जी। और एक नई ऊर्जा देने वाले होते हैं। और वैसे भी जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, भगवान सूर्य नारायण दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं और वो ऊष्मा फिर बढ़ाने वाले होते हैं। माना जाता है कि ठंड से थोड़ी सी राहत मिलने की शुरुआत होगी। और जब इस तरह का खुशनुमा माहौल होता है, खुशनुमा मौसम होता है, तो खुशियों को बढ़ाने में मदद भी मिलती है और जब खुशियां बढ़ती हैं तब आनंद ही आनंद होता है। नए वर्ष में डॉक्टर संजय गुप्ता जी, हमारी खुशियां बरकरार रहें और बढ़ें और हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपकी अच्छी अच्छी सलाह, अच्छी अच्छी राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। तो आज कहाँ से शुरुआत होनी है? जी, आपने जैसे कहा, एक तो मकर संक्रांति आपने कहा, ऊपर से आपने मानसिक स्वास्थ्य कहा। तो मानसिक स्वास्थ्य देखिए क्या है। मानसिक स्वास्थ्य में हम लोग हेमोग्लोबिन नापते नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य में हम लोग सोच नापते हैं। बिल्कुल, आपकी सोच कितनी सकारात्मक है। आप सफल तब हैं जब समस्या तो है ही, लेकिन उसका आप समाधान जी ढूंढने में लग जा रहे हैं। कहा जाता है जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, लेकिन दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। ये टॉलरेंस है, ये मनोबल ये हमारा देता है कि कितना भी जाड़ा हो, कितनी भी गर्मी हो, वो हम अपने मानसिक तब से हम अपने को खुश कर सकते हैं। मकर संक्रांति जैसे आपने कहा, हालांकि एक बहुत प्राकृतिक चीज है। हर बार, हर साल पे ये अनवरत चलती रहती है, प्रकृति का यही नियम है। बिल्कुल। अब हमें एक खुशी का बहाना मिल गया, तो ऐसे ही हम कहते हैं खुशियों का बहाना ढूंढ चाहिए। आप पतंग उड़ाएंगे आप किसी और दिन तो उतनी उमंग नहीं आएगी जितनी आप मकर संक्रांति के दिन आएंगे। इट इज समथिंग लाइक कि जब आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो वहां जो आपने नाचा और कहीं भी आप डिस्को विस्को में आपने नाच लिया, वो उमंग सेम नहीं रहेगी। जी, जहाँ संक्रांति की बात हुई तो देखिए, एक संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती। जी, संस्कारों से, ये सब संस्कार हैं हमारे कि हम मकर संक्रांति को मान रहे हैं, उसको मना रहे हैं। साथ ही साथ ईमानदारी से आपको अपने को रखना है, क्योंकि ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत भी नहीं होती। हमें आज ये ध्यान देना है अपने बच्चों को, हम अच्छी अच्छी शिक्षा दें, हम कहें उमंग में रहो लेकिन ईमानदार रहो। अब ईमानदारी कहाँ, ये जो पतंग की ही बात कर रहे हैं इसमें ही ईमानदारी हो। जी, आप जो वैसे कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाते हैं कि दूसरे के पतंग कट जाए, जी, वो ठीक है, एक आदमी उसको एक खेल के भाव में उसको निकाल लेता है, लेकिन खेल भावना ये नहीं है कि आपकी पतंग कटी कि नहीं। खेल भावना है कि आपने पतंग उड़ाई। बिल्कुल। जो भी गलत तरीके से किसी की पतंग काट रहा है उसको खुशी नहीं मिलेगी। वो खूब होश खोले,
खूब जोश दिखाए, लेकिन अंदरूनी मन की बातें हैं खुशियां। खुशियां ये नहीं है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ये अंदर मन में समझने की। और ये सब चीज तभी होगी जब हम विरासत अपनी एक दूसरी पीढ़ी को देते रहेंगे। और देखिए, मंजिल तो मिलेगी। अब लोग कह रहे हैं कि विरासत खोती जा रही है। जी नहीं, मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आपने कोशिश ही नहीं करी तो फिर जरूर विरासत नहीं पास ऑन होगी। कोशिश जरूर करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये कोशिश उचित है, और उचित ही नहीं, ये होनी भी चाहिए। जी, निश्चित रूप से हमको अपने प्रयत्न में कोई कमी नहीं करनी है। जिस चीज को करने का संकल्प हमने ले लिया है और उस संकल्प के पूर्ण होने के बाद जो हमको खुशी मिलने वाली है, उसके लिए हमको बिल्कुल अपने सही रास्ते पर पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहना होगा, तभी हम कामयाब भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और संकल्प की बात करी आपने, तो 2-4 आज संकल्प हम लोग ले सकते हैं। जरूर। इसी के साथ एक संकल्प हम लेंगे कि देखिए, दुनिया है, संघर्ष तो रहेगा ही, है ना। कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है जी। तो जिंदगी का दूसरा नाम समस्या। समस्या आनी है, समाधान हमें ढूंढना है। साथ ही साथ जो रिश्ते हमारे हैं, जो समस्याओं में खो जा रहे हैं, उनको हमें अपनाना है, फिर से जागृत करना है। रिश्ते पे ये ध्यान दें, रिश्ता वो पौधा है। हम लोग आजकल कहते हैं कि पहले के रिश्ते बड़े स्ट्रांग होते थे, आजकल उतने नहीं है, जल्दी टूट रहे हैं। जल्दी टूट रहे हैं, उनको पोषण चाहिए। हर बात में आर्गुमेंट ना हो। पॉइंट ऑफ व्यू अपना मत ठीक है, लेकिन जैसे पिछली बार भी हमने कहा, मतभेद हो एक लेवल तक, मन भेद ना होने पाए। तो ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन हमें जो रिश्ते हैं उन्हें फिर पुनर्जीवित करने हैं। हर दिन हमको ये करना है। संकल्प हम ये लें कि हम हर दिन को नया साल, नई संक्रांति की तरह हम लोग अपनाएंगे। आज संक्रांति है, कल नया दिन हुआ, कल भी संक्रांति है परसों भी संक्रांति है। हर दिन एक दिन आया, जो झगड़ा हुआ वो दिन जब बीता तो अगला दिन में वो झगड़ा खत्म। ये संकल्प लेना होगा। बिल्कुल। जो प्रेम है वो बढ़ता रहे, लेकिन जो दुष्भाव है वो समय के चक्र में बढ़ते जाते हैं, उनको बढ़ने ना दिया जाए। रात गई बात गई। ये ध्यान रखना है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्शन के लिए जहां जाएंगे तो सबसे पहले तो अपने आप आईने में देखना पड़ेगा। जब हम ही परफेक्ट नहीं हैं तो दूसरा कैसे परफेक्ट होगा। पति कैसे सोचे कि पत्नी परफेक्ट हो जाए, पत्नी कैसे सोचे कि पति परफेक्ट हो जाए, माँ बाप कैसे सोचे बच्चे परफेक्ट हो जाएं, बच्चे कैसे सोचें कि हमारे माँ बाप परफेक्ट हो जाएं। कोई परफेक्ट नहीं है, सब मनुष्य हैं। इन मनुष्य में जो रिश्ता है, ये प्रेम का रिश्ता, इसको बनाए रखना है। हमें भूल जो हुई है, भूल अपनी सुधारनी है। भूल को छोड़ देना है। हर वक्त दूसरा एक आप अवसर दें। आप दूसरे को अवसर दें कि एक गलती हुई, चलो भाई ये गलती हुई, ये दोबारा ना हो। बार बार मनाइए, जरूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं, खुशहाली का पहला सूत्र, हर वक्त अवसर होता है कुछ अच्छा करने का। और मकर संक्रांति की आपने बात करी, देखिए यही संस्कारों में भी है। हर वक्त अवसर होता है कुछ अच्छा करने का। सब दान करते हैं। ये जो दान है, ये सबसे बड़ा कर्म है। आप दान दीजिए ज्ञान का, आप दान दीजिए धन का, आप दान दीजिए मोहब्बत का, प्रेम का। बिल्कुल। दान कई प्रकार का है, और ये दान
केवल आप ये ना सोचिए कि अगर आपके पास धन नहीं है तो मैं क्या दे सकता हूँ। आप प्रेम दीजिए, परिवार में प्रेम आप बढ़ाइए। परिवार की जितनी परेशानियां हैं, जो भी मनमुटाव हैं, आप देखिए कैसे सीमित होते जाएंगे। बिल्कुल बंद नहीं होंगे। बंद यानी एकदम डेड हो गया। जीवन यानी समस्या रहेगी जी। मौत यानी एकदम शांत कोई ना हो। समस्या रहे। समस्या क्यों रहे? क्योंकि आप समाधान ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल प्रयास ही करना है। कंपैशनेट रहे हम लोग। जैसे हम लोग कुछ नया अपना करते रहें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये नया करा कि हमने कहा समाज से हम जुड़े। खुशहाली अभियान हमने शुरू किया जी। हम अपनी डॉक्टरी में भी लगे रह सकते थे, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ हमने समन्वय कोशिश ये करी कि जो मेरी डॉक्टरी हो वो भी हमने देखा कि डॉक्टरी मेरी मानसिक की है और दुख दर्द बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। तो हमने कहा कुछ सामाजिक कार्य ऐसे क्यों ना करा जाए जिससे दुख दर्द कम हो, दुखों का अंत हो, खुशियों का सवेरा है। बिल्कुल। तो ये इसी तरीके से आप जो भी काम करते हैं, प्राइवेट करते हो, सरकारी करते हो, आप उसके साथ साथ एक पहलू और भी जोड़िए जिससे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहें। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि में जब हम अकेले हो जाएंगे, अकेले जीने लगेंगे, केवल परिवार के लिए जीने लगेंगे, तो आप बहुत खालीपन महसूस करेंगे। और जहां आप जुड़ जाएंगे लोगों के साथ, तो आपको लगेगा अपार ऊर्जा आपकी है जी। अपार प्रेम लोगों का आपको मिलेगा जी। हमें अपार प्रेम मिलता है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे तमाम साथी। आज के अवसर पे मैं उनका कुछ लोगों का नाम, इतने सारे लोगों ने पत्र लिखे हैं, हमें कमेंट्स दिए हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ये सर्वजीत सिंह साहब, ये एक साहित्य का एक जर्नल निकालते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अपने कमेंट्स दिए कि बहुत उनको अच्छा लगता है जी। अमरेश सिंह जी, ये बहुत ही अच्छे अपने कमेंट्स देते हैं अबाउट द प्रोग्राम, और ये और भी बताते हैं कि हम और क्या सुनना चाहते हैं। बहुत सारे युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद कुमार सिंह साहब एक हैं जी, एक विशाल चौहान साहब हैं। बस वो प्रेम के भांति बस वो संदेश उनके आते हैं, ये मैं जानता हूँ, और मैं उसके लिए बहुत ऋणी अपने को मानता हूँ। बहुत आभार मैं उनका व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने ये समय दिया, और इसी समय में ये जो आपस में बात हुई जी, ये दिल से दिल जुड़ते हैं। आज नए साल में मकर संक्रांति पे फिर दिल से मिले, मन से जुड़े जी। दुष्भाव खत्म हो, प्रेम भाव, आदर का भाव ये बढ़े, ये आज की जरूरत है। बिल्कुल। आप भी बताएं अगर आपको भी ये ठीक लगता है तो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, काइंडली नोट, व्हाट्सएप पे ही आप कमेंट दीजिएगा। 9415 20 24 54। आपको पेन पेपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप मन में रट लेंगे। 9415 20 24 54। आप सब लोगों का ढेरों धन्यवाद। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से हम और आप मिलते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है, भरोसा है कि आप एक नए युग का आगाज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी। खुशहाली बढ़ाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या करके हम अपने मन को खुश रख सकते हैं, ये बातें हमारे श्रोताओं तक आपने पहुंचाई हैं, और निश्चित रूप से श्रोता उस पर चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। तो एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता जी को। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार। ढेरों शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक खुशहाली हैप्पीनेस फाउंडेशन, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव साइकेट्री के अध्यक्ष और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री